Very good morning to all. So today we are starting with balanoglossus topic. जर्नलाइज डायग्राम कॉर्डेट्स का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार मेन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन कॉर्डेट से। नेक्स्ट हम अगर बात करें, ये कल प्रीवियस स्लाइड से ही मैंने लिया है, जहाँ पे मैंने नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, गिल पाउचेस और पोस्ट एनुअल टेल, ये जो चार मेन पॉइंट्स हैं इनको कॉर्डेट्स के अंदर रखते हैं और यही चार मेन पॉइंट्स कॉर्डेट्स को इन कॉर्डेट्स से, अकशेरुकी से डिफरेंस बताते हैं। ये एक जर्नलाइज्ड फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने दो ग्रुप में कॉर्डेट्स को डाला था। जैसे कल अपन ने जो वर्गीकरण करा था वहाँ पे मैंने बताया था कि दो ग्रुप पाए जाते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। पहला ग्रुप को कहेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को अपन लोअर वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं और एक रेनेटा भी कहते हैं। इसके तीन सब फाइलम हो जाएंगे, हेमी, सफेलो एंड यूरो। इधर बात करते हैं यूकॉर्डेटा को, जिसको अपन क्रेनेटा के नाम से भी जान सकते हैं, प्लस इसको हायर वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो तीन नाम है, क्रेनेटा, यूकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज हायर कॉर्डेटा। इसके अंदर एक सब फाइलम बनता है जिसको मैंने नाम दिया है वर्टिब्रेटा। तो कल ये क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया था। आज मैंने इस फ्लो चार्ट को इसलिए रखा है क्योंकि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलम कॉर्डेटा के दो ग्रुप हैं, ग्रुप वन प्रोटोकॉर्डेटा, ग्रुप सेकंड इज यूकॉर्डेटा। जब हम बात करेंगे एक रेनेटा की, तो जैसे कल मैंने आपको बताया एक रेनेटा में वो जीव जंतु आएंगे जिनमें कपाल एब्सेंट रहेगा, स्कल वहाँ पर क्या है उसका अभाव रहता है, वो एब्सेंट रहता है। लाइकवाइज हेमी है, सफेलो है, यूरो है। इन वर्ड्स को भी मैंने आपको बताया था। हेमी मतलब हाफ कॉर्ड पाई जाएगी, सफेलो मतलब उसकी हेड पे कॉर्ड पाई जाएगी, यूरो मतलब उसकी टेल में कॉर्ड पाई जाएगी। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा प्लस एक रेनेटा के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने इसके कैरेक्टर्स लिखे हैं कि इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जहाँ पे क्या फंडामेंटल कैरेक्टर्स शो नहीं होते। फंडामेंटल कैरेक्टर्स बोले अपन बोला था कि चार जो मेन कैरेक्टर्स है कौन कौन से हैं, नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट्स है, तो ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं होती है, इनके अंदर इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। इस ग्रुप में अगर अपन बात करें तो हेड यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, इसलिए अपन ने कहा है कि कपाल यहाँ पे अनुपस्थित है, इसलिए ये यहाँ पर एक रेनेटा कहलाते हैं जंतु। स्मॉल साइज मराइन एनिमल्स होंगे, इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसका अभाव रहता है। वर्टिबल कॉलम जो हमने कल बात करी थी नोटोकॉर्ड, वर्टिबल कॉलम यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, मतलब उस जंतु में आप प्रॉपरली नहीं कह सकते, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा का है। प्रॉपरली पूरी बॉडी में वर्टिबल कॉलम रन नहीं करेगी, स्मॉल पार्ट उसका पाया जाएगा, इसलिए कहते हैं स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके अंदर अपन बैलेनोग्लॉसिस को रखते हैं। हेड एब्सेंट रहेगा। कुछ कुछ सदस्य हैं, कुछ कुछ स्पीशीज हैं जिनके अंदर हेड जो कपाल है पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है, तो कोई अपन स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हेड यहाँ पर पाया जाता है। प्लस अगर हेड हार्ट इसमें अगर रहता है तो यहाँ पर क्या है, चैम्बर्स नहीं पाए जाते हैं। चैम्बर्स बोले तो जैसे 3 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है, तो प्रॉपर तरीके से चैम्बर्स का यहाँ पर अभाव रहता है। ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट रहेगा। कल अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी अगर पाए जाते हैं दैट मीन्स वहां पर क्या है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाएगी। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो ब्लड में आरबीसी यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के सदस्य को, जो इनके सिम्टम्स है, जो इनके लक्षण है, उसके आधार पर इसको 3 सब फाइलम में डाला गया है। 3 सब फाइलम कौन से हैं, हेमी, यूरो एंड सफेलो। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, प्रॉपरली समझ लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर एक रेनेटा है मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इन पॉइंट्स में आप लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें प्रोटोकॉर्डेटा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको बोलती है कि वो प्रिमिटिव है, उनके अंदर वो लक्षण नहीं पाए जाते। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेट के अंदर नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, इसका मेन कारण यही है कि इसकी जो नोटोकॉर्ड है, जो वर्टिबल कॉलम है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट्स की। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर 3 मेन कैरेक्टर्स से अपन समझ सकते हैं। तो जब मैं नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रही हूँ, अकशेरुकी की बात कर रही हूँ, वहाँ पे किसी भी तरीके की स्पष्ट रूप से नोटोकॉर्ड, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो अपने कमर में कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जैसा, वो चीज़ पाई नहीं जाती है।
तो जो प्रोटोकॉर्डेटा का है इसको इसलिए प्रिमिटिव कहा गया है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके की नोटोकॉर्ड पाई नहीं जाएगी, पाई भी जाती है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं जाती, इसलिए इसको कहा गया है कि ये प्रिमिटिव है। कॉर्डेट्स शोइंग प्रिमिटिव फीचर्स आर कलेक्टिवली ग्रुप्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो इलोंगेटेड स्टफ, वो पूरी रनिंग डाउन लेंथ ऑफ द बॉडी नहीं पाई जाएगी। और इसके अंदर जो मॉडिफाइड है नोटोकॉर्ड वो किसमें, वर्टिबल कॉलम, वो धीरे धीरे अलग, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे एक क्रेनिटा से क्रेनिटा में बढ़ेंगे तो क्रेनिटा के अंदर पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली शो होगा, इसलिए इनको प्रिमिटिव कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, वही बात है कि प्रोटोकॉर्डेटा को क्यों अपन कह सकते हैं नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, प्लस इसको लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। इसके अंदर प्रॉपर टेक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं मिल रहा है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप यही होता है कि अपन उसकी टेक्सोनॉमी कर सकते हैं कि भाई नोटोकॉर्ड है, क्योंकि आप एक तरफ तो आप क्लासिफिकेशन में कह रहे हैं कि ये कॉर्डेट्स के अंदर है, ग्रुप है किसका, कॉर्डेट्स का, जहाँ पे अपन एक रेनिटा बताए, बट इसके अंदर प्रॉपर फंक्शन में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, इसलिए इसको प्रॉपर मेजर डिवीजन नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं इसको प्रोटोकॉर्डेट्स प्रिमिटिव। जो एक वर्ड आपको याद करना है, बिकॉज दे लैक अ ट्रू स्कल, प्रॉपर तरीके से कपाल की जो पोजीशन है वो इन ऑर्गेनिज्म में, जंतुओं में पाई नहीं जाती। बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, सिर्फ नोटोकॉर्ड के ही आधार पर अगर हम बात करें तो इनको 3 में डाला गया है, जैसे मैंने नीचे डायग्राम इसका दिया है, फ्लो चार्ट। प्रोटोकॉर्ड्स को हेमी, यूरो, सफेलो 3 में डाला गया है, हाफ कॉर्ड, टेल कॉर्ड एंड हेड कॉर्ड। नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें, हम बात करते हैं अब हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल हम ले रहे हैं बैलेनोग्लॉसिस। ये इसका एक जर्नलाइज्ड डायग्राम मैंने दिया है जिसकी बॉडी 3 में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस को हिंदी में सूंड कहते हैं, कॉलर एंड ट्रंक कहेंगे इसको, प्रॉपर इसकी हिंदी यही है, कॉलर और ट्रंक। सम कॉर्डेटा की, हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इसका वर्ड 2 चीज़ों से बना हुआ है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड या फिर स्ट्रिंग, जो मैंने आपको कल बताया था। तो ऐसी जंतु जिनके अंदर हाफ स्ट्रिंग या हाफ कॉर्ड, हाफ रस्सी पाई गई है, वो जंतु आते हैं हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा का जो शब्द है वो बैटसन द्वारा दिया गया है, और जो एक मेयर है साइंटिस्ट, उनके अनुसार इसकी 80 जातियां पाई जाती है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। उन सब स्पीशीज में अपन सिर्फ एक एनिमल को पढ़ेंगे अपने बीएससी सेकेंड में, वो है बैलेनोग्लॉसिस। इंग्लिश में भी यही है, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्ड मीन्स कॉर्डी मीन्स कॉर्ड, एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नोटोकॉर्ड यहाँ पे डाउटफुल है, जैसे हम अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन में शॉर्ट कन्फाइंड प्रोबोसिस है, नॉन होमोलोगस विद दैट ऑफ क्रोमोसोम। प्रॉपर इसका होमोलोगस अपन ऑर्गन नहीं कह सकते हैं जो कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है, दैट्स वाई इसको प्रिमिटिव कहा गया है प्रोटोकॉर्ड्स को। तो ये हेमिकॉर्डेटा का है। हिंदी में मैंने बता दिया कि इसको हेमी कॉर्ड क्यों कहते हैं, क्या अर्थ निकलता है, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्क्राइब करा है, और एक मेयर है जिन्होंने इसकी 80 जातियां दी गई है। अगर आप बात करते हैं अपन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, मतलब अब हम बात कर रहे हैं एक क्रेनिटा और क्रेनिटा में। कल हमने बात करी थी कॉर्डेट्स की और नॉन कॉर्डेट्स के डिफरेंस की, आज हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉर्ड्स और हायर कॉर्ड्स, मतलब एक क्रेनिटा और क्रेनिटा की। सिंपल से है, पहला वो अपन बात करेंगे कि मराइन है, प्रोटोकॉर्डेट्स मराइन होते हैं और एक्विटिक हायर कॉर्डेट्स होते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स अपेंडेजेस, हेड एंड एक्सोस्केलेटन, मतलब एक क्रेनिटा में वो सारी चीज़ें जो एब्सेंट है, जिसमें अपन मराइन पानी का बता सकते हैं, अपेंडेजेस बता सकते हैं, सीलोम बता सकते हैं, नोटोकॉर्ड बता सकते हैं, फेरिंग्स बता सकते हैं। तो ये जर्नलाइज्ड है, जो प्रोटोकॉर्डेट्स में एब्सेंट है और वही की वही हायर कॉर्डेट्स मतलब क्रेनिटा में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें हार्ट के पोजीशन की, तो हार्ट यहाँ पे विदाउट चैम्बर पाया जाएगा प्रोटोकॉर्ड्स में, और हार्ट यहाँ पर मे बी मेड अप ऑफ 2, 3 एंड 4 चैम्बर। ये 2, 3, 4 चैम्बर अपन बात करेंगे एव्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के अंदर। जब इनके अंदर हार्ट का चैम्बर पाया जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो ब्लड है वो आरबीसी पाया जाएगा, ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाएगा, दैट्स वाई उसका कलर अपन कह सकते हैं रेड है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाएगी हायर कॉर्डेट्स में। सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। यहाँ पर अपन बात करते हैं गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट अगर बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स का, तो डेवलपमेंट यहाँ पर है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब
विथ अ फ्री लिविंग लार्वल स्टेज। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फ्री लिविंग लार्वल स्टेजेस आएगी प्रोटोकॉर्ड्स में, जैसे हम बात कर रहे हैं हेमिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पे फ्री लिविंग लार्वल स्टेज है टोनोरिया लार्वा जो पाया जाएगा अपने हेमिकॉर्ड्स में, वो हम आगे की अपनी स्लाइड्स में बताएंगे। हम क्रेनेटा की बात करते हैं तो क्रेनेटा में हो भी सकता है कि भाई लार्वा फॉर्म पाया जाए, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इसका जो है परिवर्तन है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब या तो लार्वल स्टेजेस पाई जाएगी या फिर लार्वल स्टेजेस उसमें एब्सेंट रहेगी। तो बेसिकली ये 9 पॉइंट्स है जो डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स आपने पढ़े हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं यूकॉर्डेट्स को लेकर, मतलब हायर वर्टिब्रेट्स को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो ये डायग्राम जनरलाइज दिया है, तो जो मैंने आपको डायग्राम दिया था उसका ये स्पेसिमेन के अंदर डायग्राम है कि बैलेनोग्लोसिस स्पीशीज है जहाँ पे इसका ट्रंक, कॉलर, प्रोबोसिस एंड हेपेटिक रीजन, ये 4 रीजन इसके अंदर पाए जा रहे हैं। और ये कैसा है, एक ड्वेलिंग है, एक सुस्त है, स्लगिश एनिमल है जो पाया कहाँ जाता है, सैंड्स के अंदर पाया जाता है, बरो बनाकर ये रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया वैसे ही हिंदी में है, प्रोटोकॉर्ड्स और यूरोकॉर्ड्स। तो प्रोटोकॉर्ड्स का आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्सोस्केलेटन और अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, हेड प्रेजेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी बट वो वर्टिबल कॉलम जो इसका एक एडवांस फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, रूपांतरण जो होता है नोटोकॉर्ड का वो इसमें अभाव रहता है, एब्सेंट रहता है। हार्ट यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, तो जब हार्ट एब्सेंट रहेगा तो अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर चैम्बर्स प्रॉपर्ली पाए नहीं जाएंगे, चैम्बर लेस होगा प्रोटोकॉर्ड्स में। ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होते हैं, फेरेंजियल गिल्स जो हमने कल पढ़ा था, ग्रसनी क्लोम, वो पाए नहीं जाते, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो प्रोटोकॉर्ड्स को डिफर करते हैं यूकॉर्डेट्स। सेकंड यूकॉर्डेट, ये यूकॉर्डेट है हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे अपन बात करेंगे एम्फीबियंस है, एव्स है, मैमल्स है, उन सब में सारी चीज़ें पाई जाएगी, हार्ट भी होगा, हेड भी होगा, चैम्बर्स भी पाए जाएंगे, आरबीसीज भी पाई जाएगी, मतलब लाल रक्त कणिकाएं भी पाई जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और जंतु यूनिसेक्सुअल भी पाए जाते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स में डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं क्रेनिटा की। अब हम बात करके क्रेनिटा की, जैसे मैंने आपको यूकॉर्डेटा की बताया, एक क्रेनिटा की बताया, वैसे यूकॉर्डेटा में सेम ही है, जो मैंने डिफरेंस में दिए थे पॉइंट्स वही यूकॉर्डेटा में आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बस यही है कि वो हैबिटेटेड कौन से होंगे, नोटोकॉर्ड कौन सी होगी, चैम्बर्ड कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इस स्लाइड में दी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। इतनी टाइम से हम बात कर रहे थे एक रेनेटा की, एक रेनेटा के अंदर हमने बात करी थी प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब एक ही वर्ड है, एक रेनेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंसेस पढ़े, उनको एक रेनेटा की कैटेगरी में क्यों डाला गया है वो पॉइंट्स पढ़े, उनको क्रेनिटा से कैसे डिफरेंस करा है वो पॉइंट्स पढ़े। अब हम बात करेंगे पहले सब फाइलम की जो एक रेनेटा के अंदर आते हैं, वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, हेमी मतलब आधा, कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग, तो एक ऐसी आधी स्ट्रिंग, ऐसी आधी रस्सी जो जंतु के अंदर पाई जाएगी वो है एनिमल बैलेनोग्लोसिस, वो है अपना फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इस सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मराइन होंगे, सॉलिटरी होंगे, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी, अनसेगमेंटेड होगी, किसी भी प्रकार का खंड इसकी बॉडी में पाया नहीं जाएगा, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, बाइलेटरी सिमेट्री पाई जाएगी, द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है, बॉडी 3 में डिवाइड होगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। बॉडी वॉल जो है उसका मस्कुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन रहेगा, म्यूकस से कोई ऐसा चिपचिपा पदार्थ होगा। बेसिकली अगर हम बैलेनोग्लोसिस की बात करें, वो आगे स्लाइड में बताऊंगी, बैलेनोग्लोसिस कैसा है, अर्थवॉर्म की शेप का होता है। अर्थवॉर्म कैसी है, एकदम पतली नुमा स्ट्रक्चर रहेगा उसका, और वो कहाँ पाई जाती है, सैंड के अंदर पाई जाती है, मिट्टी के अंदर पाई जाती है। वैसे ही बैलेनोग्लोसिस है, ये मिट्टी के अंदर एक यू शेप का टनल बनाएगा, आगे डायग्राम्स में बताऊंगी, यू शेप का टनल बनाएगा। तो वो जो उसकी दीवारें होगी वहां पर क्या है, एक म्यूकस सिक्रीशन इसकी बॉडी से निकलेगा जो उसको क्या बनाएगा, चिकना, तो वो इजीली वहां से टनल से अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो किसकी सहायता से जाएगा, म्यूकस सिक्रीशन, क्योंकि इसके अंदर उपांग तो होते नहीं है। अगर इसके अंदर उपांग हो तो वो
उससे चल के इजीली चला जाए। इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं और म्यूकस सिक्रीशन होता है, तो क्या वो इजीली वहाँ पे अपन कह सकते हैं फ्लोट होके अंदर से एक टनल बना के, सुरंग बना के बाहर निकल जाता है मिट्टी से। तो इसके अंदर बॉडी वॉल में मसल्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं, म्यूकस सिक्रीशन होता है। इसके अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा जो कि स्ट्रेट यू शेप्ड का रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल में वही जब पूरा है तो मतलब माउथ टू एनस पूरा एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर पाया जाएगा। इसी कारणवश अपन कह सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखा गया क्योंकि इसके अंदर हाफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो आप पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसमें हार्ट डोर्सल एंड पर पाया जाता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन मतलब किसी भी तरीके की वेन कैपिलरीज में ब्लड नहीं जाता है, ओपन ब्लड रहता है इसका सर्कुलेशन का। एक्सक्रीशन इसका ग्लोमेक्युलस के द्वारा होता है। सामान्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें मेल एंड फीमेल जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसकी लाइफ साइकिल में एक टोनेरिया लार्वा होगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर लार्वल अवस्था पाई जाएगी, टोनेरिया लार्वा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि टोनेरिया लार्वा क्या है, किसका है। वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं कि टोनेरिया लार्वा किस जंतु का पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं बेलेनोग्लोसिस। तो एक जर्नलाइज्ड है ये हेमिकॉर्डेट्स के जर्नल कैरेक्टर्स के। जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेलेनोग्लोसिस तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हेमिकॉर्ड्स में क्यों रखा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेलेनोग्लोसिस की फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेट, ग्रुप इसका एक्रिनिटा, सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा, जीनस है बेलेनोग्लोसिस। ये वही डायग्राम है जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक को हमने अलग अलग मार्क करा है। ये जनरल वही डायग्राम है। अब इसके अंदर ब्रैंकियल रीजन्स है, गिल्स है, गिल्स इसमें पाए जाते हैं जिससे ये रेस्पिरेशन करता है। आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका रोल रहेगा कि गिल पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो प्रोबोसिस को हिंदी में सूंड कहते हैं, कॉलर को नॉर्मल अपन कॉलर से ही जानेंगे, गिल छिद्र पाए जाते हैं और इसके एनस पाई जाएगी। तो ये एक डायग्राम है बेलेनोग्लोसिस का। फिर हम बेलेनोग्लोसिस के कैरेक्टर्स की बात करें तो जो हमने हेमिकॉर्ड्स में बात की थी सेम वही है। इसको एक टंग वॉर्म भी कहते हैं और एक्रोन वॉर्म से भी जाना जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टंग वॉर्म किस जंतु को कहेंगे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं बेलेनोग्लोसिस। ये जल में सिंगल या फिर सॉलिटरी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी कैसी होगी, लॉन्ग होगी और ट्यूब के आकार की होगी, अनसेगमेंटेड होगी। यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यू शेप्ड के गिल स्लिट्स, जो ये मैं बताया आपको गिल स्लिट्स, ये यू शेप्ड के पाए जाएंगे, यू आकार के पाए जाएंगे। इनकी जो आहार नाल है वो स्ट्रेट होगी। माउथ दूसरे एंड, पहले एंड पर माउथ रहेगा, दूसरे एंड पर एनस पाई जाएगी, एनस की ओपनिंग पाई जाएगी। सदस्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के डेवलपमेंट पाए जाते हैं। बेसिकली इनडायरेक्ट रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य बरोइंग हैबिट के होते हैं, बिलकारी स्वभाव वाले होते हैं, बिल बनाते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस, सैक्रोग्लोसिस और प्रोटोग्लोसिस। याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉर्ड्स में पाए जाते हैं। तो बेलेनोग्लोसिस है जिसका टोनेरिया लार्वा होगा, सैक्रोग्लोसिस है एंड प्रोटोग्लोसिस। जैसे मैं आपको बताई थी कि यू शेप के ये टनल में रहते हैं, तो ये बेलेनोग्लोसिस का एक डायग्राम है। यू शेप बरो बनाया हुआ है सैंड के अंदर। तो आप ऊपर देख सकते हैं दो इनकी एक ओपनिंग है फनल जैसी, जो कीप नुमा इसकी ओपनिंग रहती है, और ये खुद ही बनाता है सैंड के अंदर। ऐसा नहीं है कि सैंड के अंदर कोई बना हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर, ये खुद ही बनाएगा, वहाँ पर टनल बनाएगा जो वो इजीली अंदर जा सके और एनस के थ्रू मतलब वो दूसरी ओपनिंग से वो वहाँ पर निकल सके। तो मेन यू शेप का ये बरो बनाएगा। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं डायग्राम है बेलेनोग्लोसिस इन बरो, उस बरो के अंदर ये पाया गया है। और ये क्या है, सैंड है, जो चारों तरफ आपको येलोइश कलर का दिख रहा है वो सैंड है। पास में इसका डायग्राम मैंने दिया है। जो एक ईल नुमा स्ट्रक्चर है वो है बेलेनोग्लोसिस, जहाँ पे उसकी ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर, जेनाइटल रिजिड्स, ये सारी चीजें पाई जाती है। जो जनन तंत्र है, जेनाइटल रिजिड्स है, वो अपन आगे एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर बेलेनोग्लोसिस का यू शेप बरो के अंदर दिखाया है मैंने।
इंग्लिश में वही पॉइंट्स हैं, जर्नल कैरेक्टर्स हैं कि लिव्स इन बरो इनसाइड द सैंड ऑफ सी वाटर, इट लिव्स इन ट्यूब हैविंग यू शेप्ड एंड दीज ट्यूब ओपन एंड बोथ। ये जो ट्यूब है वो दो एंड से खुली है, मतलब एक तरफ उसकी एंट्री होती है, एक तरफ उसकी एग्जिट होती है। इट रिजेंबल्स अर्थवर्म, अर्थवर्म जैसे ही दिखाई देगा बट इसके अंदर सेगमेंट्स नहीं होंगे। आपने पढ़े हैं अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेड बॉडी है, उसके अंदर विखंडन पाया जाता है, बट इसके अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का खंडन पाया नहीं जाएगा। स्ट्रेट इसकी यू शेप की बॉडी होगी। लॉन्ग वॉर्म है, इट्स बॉडी सिलेंड्रिकल एंड दिस स्पीशीज कॉल्ड एज एक्रोन वॉर्म एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टंग वॉर्म। इसको एक ओशन ड्वेलिंग एक्रोन वॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। वेरियस स्पीशीज इन दिस जीनस में डिस्प्ले वेरियस कलर, बहुत सारे कलरफुल में ये पाया जाएगा। आप नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। ब्राइट ब्राउन कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है और लाइट रेड, रेडिश पिंक कलर का इसकी बॉडी दिखाई देगी। कम से कम 3 सेंटीमीटर का होगा एंड रेंज टू 2 मीटर, इतना बड़ा भी हो सकता है और छोटा अगर बात करें तो सेंटीमीटर में भी होगा ये। They offer a powerful odor that resemble the smell of iodoform। आपने केमिस्ट्री में टेस्ट करा होगा आइडोफॉर्म का, वैसी पंजेंट स्मेल इसके अंदर होती है। एक इसके अंदर ओडर होता है, एक ऐसी अपन कह सकते हैं पंजेंट स्मेल या बदबू रहेगी आइडोफॉर्म जैसी, वो इसकी बॉडी से सिक्रीट आउट होती है। मेडअप ऑफ, इसकी बॉडी 3 चीज़ों से मेडअप ऑफ है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, वो मैं आपको डायग्राम बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट रहेगी, यू शेप गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे, नोटोकॉर्ड रहेगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और इसके अंदर किसी भी तरीके की नर्व कॉर्ड पाई नहीं जाएगी। फिर हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की, बैलेनोग्लॉसिस की, जिसके अंदर अपन हैबिटेट बात करेंगे। तो वही चीज़ें अब आपको इसमें मेन आपको क्या करना है कि उसका हैबिटेट अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, साइज क्या रहती है, शेप क्या रहती है, दिखाई कैसा दिखता है, कलर कैसा होता है, उसके बॉडी पर कितने प्रकार के अपन कह सकते हैं सेगमेंट होंगे, जैसे प्रोबोसिस है, कॉलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर के फॉर्म में लिखनी है। तो इसलिए मैंने हैबिटेट बता दिया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता दी, ये सारी चीज़ें जो अपन आगे अभी पढ़ कर आए हैं। प्रोबोसिस क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, आगे वाला पार्ट प्रोबोसिस कहलाता है, उसके अंदर प्रोबोसिस पोर होता है जिसकी सहायता से वो बाहर की तरफ खुलेगा। और प्रोबोसिस के बेस के पास यू शेप्ड का रहेगा जो माउथ की एंटर पे पाया जाएगा, जिससे क्या है वाटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर आ रहा है या एग्जिट हो रहा है वो उसको कंट्रोल करेगा। ट्रंक पाया जाता है, तो बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी का पोस्टीरियर एंड ट्रंक के रूप में होता है, जो सामान्यतः अपन कह सकते हैं लार्ज और फ्लैट चिपटा पाया जाता है। पूरे ट्रंक को 3 भाग में डिवाइड करा है, ब्रोंकल, हेपेटिक एंड कॉर्डल। तो 3 भाग है जिसके अपन कह सकते हैं गोनाड्स इसमें अरेंज रहेंगे, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में गोनाड्स अरेंज रहते हैं। तो इसमें जो डायग्राम है वो यही है कि इसकी ऊपर प्रोबोसिस, कॉलर और ये जो मैंने आपको बता दी हूँ, ये हेपेटिक जो रीजन्स है, ये साइड में आप देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे गोनाड्स पाए जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको आंसर के फॉर्म में पढ़ना है कि बैलेनोग्लॉसिस होता क्या है, डेफिनेशन हो जाएगी, पहला क्लासिफिकेशन, फिर उसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे, फिर वो कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बॉडी डिविजिबल है, प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में है, इसकी नेचुरल हिस्ट्री बतानी है, वही हैबिटेट बतानी है। बरोइंग नेचर का होता है, बिलकारी स्वभाव जैसा होता है, तो ये बिल बना के रहता है। बिल किसकी सहायता से बनाता है, बॉडी के प्रोबोसिस पार्ट से ये बिल बनाएगा। और दिस इज एडेड बाय, इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस कॉन्ट्रैक्शन से ये जो ट्रंक से निकलेगा वो इजीली वहां पर बरो बना देगा सैंड के अंदर। बॉडी डिविजिबल है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसके अंदर ट्रंक के अंदर 3 इसमें रीजन्स होंगे, ब्रैंकियोजेनाइटल है, मिडिल हेपेटिक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल है। ये सारे आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। लोकोमोशन किसकी सहायता से होगा, इसका जो चलन है, बेसिकली सीलिया पाए जाते हैं छोटे छोटे इसकी बॉडी पर, उन सीलिया की मदद से ये क्या करेगा, लोकोमोट करेगा, चल पाएगा इजीली सैंड के अंदर। बॉडी वॉल इसकी बात करें तो कोई भी तरीके की क्यूटिकल कवरिंग इसके ऊपर पाई नहीं जाती। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख लीजिएगा कि लोकोमोशन कैसे होता है, बॉडी वॉल किससे बनी हुई रहती है और किस चीज का अभाव रहता है
एब्सेंट रहता है वो चीज़ आप इसमें लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना एंड हुआ है बेलेनोग्लॉसिस का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बेलेनोग्लॉसिस का क्लासिफिकेशन, इसको क्यों हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है और प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, उनको यूकॉर्डेट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। थैंक यू।